राजस्थान के एक छोटे से कस्बे डूंगरपुर में एक पुरानी हवेली है, ठाकुर हवेली। ये हवेली आज वीरान है, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ शहनाइयों की गूंज सुनाई देती थी। कहानी है अनिका नाम की एक लड़की की, खूबसूरत, शांत और संस्कारी। अनिका की शादी तय हुई थी गांव के ठाकुर के बेटे अर्जुन से। अर्जुन एक अमीर खानदान का इकलौता वारिस था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्य छुपा था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, पूरा गांव दावत में बुलाया गया था। शादी के दिन अनिका ने लाल जोड़ा पहना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी उतर आई हो। शाम को फेरे हो गए और रात को अनिका को सजे हुए कमरे में भेजा गया। कमरे में अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में प्यार नहीं, दरिंदगी थी। उसने कहा, तुम सिर्फ एक सौदा हो, मेरी पिछली प्रेमिका माया को हटाने के लिए। अनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही अर्जुन ने उस पर हमला कर दिया। डरों के साए में अनिका ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और अर्जुन से बचने की कोशिश की। उसने चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाई, लेकिन हवेली की दीवारें सिर्फ खामोशी सुनाती थीं। अर्जुन की दरिंदगी ने अनिका के मन में डर और क्रोध दोनों को एक साथ जन्म। अनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही अर्जुन ने उस पर हमला कर दिया, गला दबाया और चाकू से मार दिया। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे पड़े। अर्जुन ने लाश को छुपाया और पूरे मामले को हार्ट अटैक बता दिया। लेकिन अगली रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कमरे से चूड़ियों की आवाज आती, कभी किसी के हंसने की गूंज। तीसरी रात अर्जुन के कमरे में तेज हवाएं चलीं, दरवाजा अपने आप खुल गया और वहीं खून से सनी दुल्हन अनिका खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा सफेद और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अनिका की आत्मा बोली, अब तेरी बारी है दूल्हे राजा। अर्जुन की चीख सुनकर सब भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया, अर्जुन का शरीर जला हुआ और टूटा हुआ मिला और दीवार पर खून से लिखा था, 7 फेरे लिए थे ना अर्जुन, अब 7 जन्मों तक तेरा पीछा करूंगी। इस भयानक रहस्य ने हवेली को एक बार फिर से जीवित कर दिया, जहां हर कदम पर अनिका की आत्मा की गूंज सुनाई देती थी। जिन्हें अनिका ने कभी प्यार किया था, वे अब उसके खौफनाक बदले की कहानियों में खो गए थे। खौफ उनके दिलों में घर कर गया, जैसे अनिका की उपस्थिति हर कोने में फैली हो। उसके बाद से जो भी नई दुल्हन उस हवेली में आती है, उसे रात को एक लाल साड़ी पहने साया देखता है। हर दुल्हन के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों ही होते हैं जैसे ही वह हवेली का पहला कदम रखती है। रात का अंधेरा गहराते ही दुल्हन को महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। एक रात जब चांद पूरी तरह से आसमान में चमक रहा था, उसने अचानक लाल साड़ी पहने एक महिला की परछाई देखी। उसकी चीख गहराइयों में खो जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि यह साया पहले की दुल्हनों का एक भूत है जो स्वतंत्रता की तलाश में है।